कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। उन्होंने कॉर्क से मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो लीवेनहॉक ने 1676 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को दिया था। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? हॉटविंग ने। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वैनसन। आज का पहला प्रश्न है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम को। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन हाउस या प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन हाउस या प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका या जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका या पशु कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें इस प्रश्न में गलत कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्रों के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, चूँकि यह गलत है। अर्धसूत्रण में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी नहीं होती है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से मिलकर अंग का, और अंग से मिलकर अंगतंत्र का, और अंगतंत्र से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, एक पशु के शरीर की या एक जंतु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? तो किसी भी कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु जल है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। विषाणु की खोज इवारोस्की ने किया था और विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं? तो सेलुलोज। सेलुलोज जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिससे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, शरीर में चोट लगने की मरम्मत के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो केवल समसूत्रण विभाजन होता है। मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो कुल 23 जोड़े होते हैं, यानी संख्या में 46 होते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों में अधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डे ब्रिज ने दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में कोई गुणसूत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है,
पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है? तो सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन की चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल की गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मेटाफेज। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सर्वाधिक भूमिका अंतःप्रतवी जालिका और राइबोसोम की होती है। प्लाज्मा झिल्ली, दोस्तों यहाँ मिस्टेक है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो प्रोटीन और लिपिड, ऑप्शन नंबर डी में दोनों दिया गया है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो तिल्ली में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तारकाय की खोज किसने की थी? तो बोवेरी ने तारकाय की खोज की थी। अगला और अंतिम प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? तो माइटोकॉन्ड्रिया दो आवरण से घिरी हुई संरचना है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 आवरणों से घिरी हुई संरचना है।